बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हैदराबाद में हुजूर ने बहुत ही अच्छा और जबरदस्त सत्संग फरमाया। 31 अगस्त को हैदराबाद में सचमुच हुजूर जी की कृपा का अद्भुत अनुभव हुआ। आज का दिन हर किसी के दिल को छू लेने वाला और भावनाओं से भर देने वाला रहा। आज हुजूर जी ने लगभग 1 घंटे का सत्संग फरमाया। कल 30 अगस्त के सवाल जवाब भी हमने चैनल पर डाल दिए थे। जो संगत सुनना चाहे वो आज सुन सकती है। आइए अब सुनते हैं आज के सत्संग में हुजूर जी ने क्या समझाया। आज हुजूर जी 9:25 पर स्टेज पर आए और 9:01 पर सत्संग फरमाना शुरू कर दिया था। आप जी ने समझाया कि संत महात्मा अलग अलग ग्रंथों और संतों की वाणियों के सहारे जीवन का सत्य समझाने की कोशिश करते हैं। सत्संग में अलग अलग संतों की वाणी इसलिए पढ़ी जाती है ताकि हम धीरे धीरे मालिक के करीब पहुंच सके। महात्मा अपने अनुभवों की सच्चाई हमें सुनाते हैं, लेकिन अगर हम केवल सुनते ही रह गए और उस पर अमल ना किया तो ये ज्ञान सिर्फ कानों तक ही सीमित रह जाएगा। असल परिवर्तन तब होगा जब हम इसे जीवन में उतारेंगे। हुजूर जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया। बोले, जैसे छुट्टियां खत्म होती हैं तो हम सब वापस अपने घर की तरफ जाते हैं। कोई ट्रेन पकड़ता है, कोई बस, कोई कार, रास्ते अलग अलग होते हैं। लेकिन जब कोई पूछे कहां जा रहे हो तो हम सहज ही कहते हैं घर जा रहे हैं। अब सवाल है, हमारा असली घर कौन सा है? हुजूर जी ने समझाया कि ये शरीर तो मिट्टी से बना है। ये शरीर तो कुछ साल के लिए हमें दिया गया है। क्या हमने कभी विचार किया कि हमारा असल घर आखिर कौन सा है? हुजूर बोले, शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर अमर है। हुजूर ने शरीर की तुलना गाड़ी से की। अगर गाड़ी से इंजन निकाल दिया जाए तो वो सिर्फ लोहे का ढांचा रह जाती है। उसी तरह आत्मा के बिना शरीर सिर्फ मिट्टी का खोल है। उन्होंने एक और सुंदर मिसाल दी। बोले, जैसे तलवार मन में रखी हो तो मन की पहचान तलवार से है। तलवार निकाल दी जाए तो मन बेकार का खोल रह जाती है। वैसे ही शरीर की कीमत आत्मा से है। आप जी ने आगे कहा, जैसे अगर हम हरे रंग का चश्मा पहन ले तो पूरी दुनिया हमें हरी नजर आएगी। असली रूप तो तब दिखता है जब चश्मा उतार दें। यही हाल हमारे साथ है। हमारे ऊपर मोह माया का चश्मा चढ़ा हुआ है और हम इस शरीर को ही सच समझ बैठे हैं। हुजूर बोले, हमारी असली पहचान आत्मा है, ना कि ये नश्वर शरीर। उन्होंने एक राजा का उदाहरण दिया। मान लो राजा अपने राजसी वस्त्र छोड़कर फटे हाल कपड़ों में भीख मांगने लगे और धीरे धीरे खुद को सच में गरीब मानने लगे। वही हाल हमारा है। हम आत्मा है लेकिन शरीर को ही सब कुछ मानकर अपने असल यानी आत्मा को भूल बैठे हैं। फिर हुजूर जी ने पूछा, आत्मा का असली घर कहाँ है? उन्होंने कबीर साहिब की वाणी सुनाई। कहे कबीर, ये राम के अंश, और फिर कहा आत्मा परमात्मा का ही अंश है। वाणी में यही रहस्य बताया गया है। आत्म में राम, राम में आत्मा। जिन्हस गुरु विचारा पर इस गहरे सत्य को बहुत कम लोग ही पहचान पाते हैं। हुजूर जी ने आगे फरमाया, पलटू साहिब कहते हैं, साहिब तेरे पास क्या करे साहिब। इसका अर्थ है कि मालिक बाहर कहीं नहीं, हमारे भीतर ही विराजमान है। उन्होंने ये भी बताया कि बाइबल में भी लिखा है, यू आर द टेम्पल ऑफ द लिविंग गॉड, यानी हर मानव शरीर जीवित मंदिर है जिसमें परमात्मा निवास करता है। लेकिन हम मालिक को बाहरी चीजों में खोज रहे हैं। आप जी ने कहा कि बाबा जी भी बार बार यही समझाते हैं कि परमात्मा को महसूस किया जा सकता है, उसकी पहचान पाई जा सकती है। पर सवाल है, कैसे परमात्मा की अनुभूति की जाए? वाणी कहती है, सो जन निर्मल जिना पछाता, जिसने खुद को पहचान लिया उसने ही मालिक को पा लिया और जीवन का असली उद्देश्य समझ लिया। हुजूर जी ने बताया कि हमने परमात्मा को केवल इंसानी शरीर से जोड़ दिया है, जबकि वाणी कहती है, चौथे लोग बसत एक स्वामी। महाराज जी अक्सर फरमाते थे, ये देश हमारा असली देश नहीं, ये कौम हमारी असली कौम नहीं, ये धर्म हमारा असली धर्म नहीं। हमारा असली देश तो सचखंड है, हमारी जात सतनाम है और हमारा असली धर्म मालिक से प्रेम करना है, उससे इश्क करना है। लेकिन हमने यहां आकर अपने धर्म, अपनी जात, अपनी कौम अपने स्वार्थ के हिसाब से बना ली। आगे हुजूर जी ने समझाया, हमारी स्थिति अभी वैसी है जैसे नर्सरी का बच्चा 12वीं कक्षा का पाठ पढ़ने की कोशिश करे। आत्मा को भी साधना
और अनुभव की भट्टी से गुजरना पड़ता है। जैसे सोना आग में तपकर अपनी कीमत पाता है, वैसे ही आत्मा साधना में तपकर अपने असली रूप को पहचानती है। हजूर जी ने आज बहुत ही गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा, मालिक ने हमें ये अनमोल इंसानी जीवन किसी व्यर्थ कारण से नहीं दिया। इसका असली मकसद है कि हम अपनी वास्तविक पहचान को जानें और उसी मंजिल की ओर बढ़े। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे कोई बच्चा स्कूल में दाखिला तो ले लेकिन पढ़ाई छोड़कर इधर उधर खेल कूद और भटकाव में लग जाए तो क्या कोई उसे समझदार कहेगा? उसी तरह अगर इंसान अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भटक जाए और मालिक की ओर ना चले तो उसे समझदार कैसे मानेंगे? हजूर जी ने कहा, हम अक्सर अपनी आराम और सुख सुविधाओं की सीमा में ही कैद रहते हैं। जब तक उस घेरे को तोड़कर बाहर नहीं निकलेंगे तब तक परमात्मा तक पहुंचना असंभव है। जब आत्मा इस दुनिया में आई थी तब तक उसे परमात्मा से अलग होकर कहीं भी सच्चा चयन नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे हम दिखावे, बाहरी कामकाज और मोह माया के जाल में उलझते चले गए और मालिक से दूर रहकर ही खुश रहने लगे। लेकिन ये खुशियां तो कुछ पल की है, इनके लिए हम असल सुख को छोड़कर बैठे हैं। उन्होंने कहा, इंसान की ये जूनी हमें विवेक और सोच की ताकत के साथ मिली है। मालिक तो हमें जानवर भी बना सकता था, लेकिन उसने हमें मनुष्य बनाया ताकि हम इस जीवन को समझकर वापस उसी में लीन हो सके। फिर हुजूर जी ने एक मिसाल दी, जैसे एक पतंगा रात को दिए की लौ के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता रहता है और आखिर में थक कर मर जाता है, वैसे ही हम इंसान भी मोह माया में घूमते रहते हैं और मौत हमारे सिर पर मंडरा रही होती है। काल कब हमें ले जाता है हमें पता भी नहीं चलता। हम दुनिया के इस चक्र में बंधे रहते हैं और अपनी कीमती जिंदगी खो देते हैं। हमें ना अपने असली घर की पहचान रहती है, ना उस मालिक की कोई खबर। हुजूर जी ने कहा, हमारी आत्मा का असली उद्देश्य मालिक को पाना है। करोड़ों जन्म हमने अलग अलग जीवों की झुनियों में बिताए हैं। 84 लाख योनियों का सफर तय करने के बाद ये दुर्लभ इंसानी अवसर मिला है। ये मौका बार बार नहीं आता, इसीलिए इसे यूं ही गंवाना सबसे बड़ी भूल होगी। उन्होंने आगे समझाया, असली काम तो है मालिक को पाना, लेकिन हम दुनियावी दौड़ धूप में ही लगे रहते हैं। हम धन, दौलत और पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं, जबकि असल में दौलत का मकसद था हमें थोड़ा सुकून देना, जीवन को आसान बनाना। उन्होंने कहा, जिंदगी की शुरुआत में घर छोटा होता है, फिर बड़ा मकान बन जाता है। गाड़ियों की बात करें तो पहले स्कूटर होती है, फिर एक छोटी गाड़ी आ जाती है, फिर बड़ी आती है, और आज तो हाल यह है कि हर घर में हर सदस्य के लिए अलग गाड़ी खड़ी है। लेकिन सोचने वाली बात है, जो दौलत हमें आराम देने के लिए थी, वही अब हमारी रातों की नींद उड़ा रही है। अब हमें टैक्स का डर सताता है, बाजार गिरने का डर सताता है, डर लगा रहता है कि गाड़ी चोरी ना हो जाए, कोई हमें लूट ना ले। हुजूर बोले, सुख की जगह हमने दुख और चिंताएं इकट्ठा कर ली। हजूर जी ने याद दिलाया, पहले परिवारों में सब मिलजुल कर रहते थे, धन भी साझा होता था। अब तो हाल यह है कि पति तक के अलग अलग खाते हो गए हैं। वाणी कहती है, दिन दे दे ले थक पाए जुगाज जुगांतर खाए खाए। यानी लेने देने और जमा करने में ही इंसान की जिंदगी गुजर जाती है। पद प्रतिष्ठा की बात करते हुए हजूर जी ने कहा, जब हमें कोई ओहदा दिया जाता है तो वो इसलिए कि हमारा जीवन आसान हो सके, लेकिन जब वो पद छिन गया तो हम अंदर से टूट गए। जो चीज हमें आराम देने के लिए थी वही हमारे दुख का कारण बन गई। बच्चों पर भी उन्होंने बड़ी सच्चाई से बात की। कहा, बच्चों के लिए इंसान ना जाने कहां कहां माथा टेकता है, लेकिन जब वो मिल जाते हैं तो हम बस उन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। असल मकसद था बच्चों का चरित्र निर्माण करना, लेकिन हम बच्चों को कंट्रोल करने में ही उलझे रह गए और नतीजा ये हुआ कि बच्चे हमसे दूर हो गए। अब तो कई कई महीनों में बच्चों का फोन आता है। सोचिए, क्या औलाद हमारे सुख का कारण बनी या दुख का? हजूर जी ने कहा, असल में हम जरूरत और चाहत का फर्क ही भूल गए हैं। वाणी कहती है, सब पर्वत जड़िया मौत तलवाम हैंट। हमारी इच्छाएं पहाड़ों से भी बड़ी हो गई है और मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। उन्होंने समझाया, आज हम सुबह उठते हैं तो मन पहले से ही क्रोध, लोभ और मोह से भरा होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ने इंसान का जीना मुश्किल कर दिया है। वाणी कहती है, होम में दीर्घ रोग है।
दारू भी समाए। अर्थात ये रोग मालिक की कृपा और गुरु के शब्द से ही दूर हो सकता है। आगे हुजूर ने कहा, हम सुबह उठते ही सब कुछ याद रखते हैं, कब दुकान खोलनी है, कब बच्चों को स्कूल भेजना है, कब नौकरी पर जाना है, लेकिन जिसने हमें सब दिया उसको हम एक बार भी याद नहीं करते। हुजूर बोले, सब कुछ अपना एक राम पर आया। हुजूर जी ने आज नाम के दो पहलुओं पर रोशनी डाली। उन्होंने समझाया कि नाम दो तरह का होता है, एक वर्णात्मक नाम और दूसरा ध्वनि स्वरूप नाम। हम इंसानों ने जल, अग्नि, सूर्य, वायु जैसी शक्तियों को अलग अलग देवता मान लिया। इसी तरह सृष्टि की रचना और विनाश की प्रक्रिया को हमने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में चित्रित कर दिया। लेकिन असल नाम वो है जो ध्वनि के रूप में विद्यमान है, वही शक्ति जो पूरी सृष्टि को जन्म देती है और उसे संचालित कर रही है। उन्होंने कहा, यही ध्वनि, यही नाम जीवन का मूल है। जिस क्षण ये नाम हमारे भीतर से निकल जाता है, उसी क्षण शरीर मिट्टी में बदल जाता है। वाणी में भी लिखा है, सब में ज्योत ज्योत है सोई। तीसरे चानन सब में चानन हुई, यानी हर जीव के भीतर वही परम ज्योत है, वही प्रकाश जल रहा है। हुजूर जी ने यह भी बताया कि विज्ञान ने भी यही सिद्ध किया है कि सृष्टि की उत्पत्ति एक विशाल धमाके से हुई थी और उसी में से प्रकाश और ध्वनि का प्राकट्य हुआ। वही नाद, वही तरंग आज भी हमें भीतर से पुकार रही है। उन्होंने एक सुंदर मिसाल दी। हमारा सिर मानो एक उल्टा कुआं है जिसमें यह प्रकाश निरंतर जलता रहता है, लेकिन सच यह है कि हम इस रहस्य को गहराई से समझ ही नहीं पाए। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च तो जाते हैं, दीवारें देखते हैं, दीपक जलते हैं, घंटे बजाते हैं, माथे टेकते हैं, मस्जिद में अजान गूंजती है, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता है, चर्च में मोमबत्तियां जलाई जाती हैं, पर असली सत्य कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने भीतर छुपा है। अफसोस ये है कि हमने अपने अंदर झांकने का साहस ही नहीं किया, कभी कोशिश ही नहीं की और बाहर मुखी साधनों में उलझे रहे। हुजूर जी ने कहा, असली पूजा पाठ मन को एकाग्र करने का माध्यम है, पर हमने इसे भी एक कारोबार बना दिया है। अब तो लोग ऑनलाइन पैसे भेजकर ऑनलाइन पूजा करवाने लगे हैं। सोचिए, क्या ये इबादत है? हम सोचते हैं इससे आसान और क्या जरिया होगा मालिक की भक्ति का। उन्होंने आगे कहा, लोग अलग अलग तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, लेकिन सच्चा तीर्थ कोई जगह नहीं है। असली तीर्थ वह है जहां आत्मा को सच्चा ज्ञान मिले। तीर्थ है गुरु का शब्द विचार, भीतर की अनुभूति। फिर सवाल उठता है, गुरु कौन है? हुजूर जी ने उत्तर दिया, असली गुरु वो नहीं जो हमें अपनी भक्ति करवाए, अपने आगे माथे टिकवाए, बल्कि वो जो हमें नाम से जोड़ दे, जो हमें भीतर के सच्चे गुरु की ओर मोड़ दे, हमें अंदर का रास्ता दिखाए। वाणी में भी कहा गया है, एक को नामो हुक्म है, नानक सदगुरु दिया बुझाए। और ये भी लिखा है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला, यानी शब्द ही सच्चा गुरु है और आत्मा उसका चेला है। शरीर में ना गुरु बनने की ताकत है और ना शरीर चेला बन सकता है। हजूर जी ने समझाया कि ये दुनिया जो रंग तमाशा है, सब माया का जाल है, झूठा राजा है, झूठी प्रजा है, झूठे ये पद, दौलत और रुतबे हैं, झूठे ये सारे रिश्ते हैं। इन्हीं के मोह में फंसकर हम मालिक से दूर होते जा रहे हैं। हम सोच बैठे हैं कि ये दुनिया और यहां के तमाशे सच्चे हैं। इसीलिए कहा गया, तपो राज राजों नरक हमारे कर्मों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम माया की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। उन्होंने समझाया, जैसे गंदा कपड़ा साबुन से धुलता है, वैसे ही हमारे पापों से भरे मन को सिर्फ नाम और शब्द की कमाई ही शुद्ध कर सकती है। दूसरा कोई जरिया नहीं है। चाहे कहीं भी माथे टेक लो, कहीं भी जाकर स्नान कर लो, इससे मन को झूठी तसली तो मिल जाएगी, लेकिन असल मंजिल नहीं मिल पाएगी। आगे हुजूर ने कहा, कई लोग पूछते हैं, हमें भीतर कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? हुजूर जी ने कहा, सोचिए, अगर कोई दक्षिण की ओर चले और उम्मीद लगाए कि वो उत्तर दिशा में पहुंच जाएगा, तो क्या यह संभव है? हम 10 मिनट बैठकर कह देते हैं कि कुछ नहीं दिख रहा। हुजूर बोले, जब तक रोज 2.5 घंटे नहीं देंगे, तब तक सच्ची दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शुरुआत थोड़े से होती है, लेकिन धीरे धीरे समय को बढ़ाना हमारा ही काम है। गुरु ने जो देना था वह दे दिया,
अब आगे हमारी जिम्मेदारी है। आगे हुजूर ने सहज के दो पहलू बताए, धैर्य और संतुलन। हुजूर बोले, अगर कोई हमें गाली दे और हम भी तुरंत गुस्से में आकर उसी भाषा में जवाब दें तो हम भी उसी स्तर पर गिर जाते हैं। महापुरुष अक्सर कहा करते थे, अगर सामने वाला मूर्ख है तो क्या हमें भी उसकी नकल करके मूर्ख बनना है। अगर उस समय हम सिर्फ 2 मिनट चुप रह जाए और सहज बने रहे तो वातावरण खुद ब खुद शांत हो जाता है। आगे हुजूर बोले, हम अक्सर सत्संग में आते हैं और मन ही मन यही सोचते हैं कि शायद कोई चमत्कार सामने घट जाए। लेकिन हुजूर जी कहते हैं, सत्संग कोई चमत्कार दिखाने की जगह नहीं है। यहां सिर्फ नाम की चर्चा होती है। सत्संग पर आने के बाद जब हम सत्संग की बातों को अमल में लाने लगेंगे और जब हमारा मन सच्चे अर्थों में मालिक की भक्ति में टिक जाए, तब जाकर हमें उस मालिक का अनुभव होगा। संत महात्मा स्वयं कोई करामात नहीं दिखाते। उनका काम तो हमें सहज अवस्था तक ले जाना है, और ये सहजता तभी आएगी जब आत्मा सचखंड की यात्रा कर लेगी। उसी अवस्था में मन को असली चैन और संतोष मिलता है। फिर हुजूर जी ने शरण का मर्म समझाया। शरण क्या है? क्या यह है कि हम किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या धर्मशाला में जाकर पूजा पाठ करें और मान ले कि अब हम शरण में आ गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा, शरण किसी जगह या बाहरी क्रिया का नाम नहीं है। ये तो मन की दशा है, एक दृष्टिकोण है। शरण का असली मतलब है खुद को मालिक के आगे पूर्ण रूप से समर्पित कर देना। जब इंसान शरण में आता है तो अपनी सोच और अपनी मैं मेरी मिटा देता है और अपनी हस्ती को मालिक की मर्जी में विलीन कर देता है। हजूर जी ने गुरु अमरदास जी का उदाहरण दिया। जब गुरु अमरदास जी ने मिट्टी के चबूतरे बनवाए तो कुल 78 बार बनवाए, कभी एक और, कभी दूसरी ओर, बार बार तुड़वाए और फिर से बनवाए। बहुत समय तक सेवादार लगे रहे, लेकिन बाद में कई लोग ताने मारने लगे। तब उनके एक सच्चे सेवक ने कहा, जो कुछ कहना है मुझे कहो, मेरे गुरु को ताने मत दो। वही सेवक आगे चलकर गुरु रामदास जी बने। उन्होंने ना तो किसी की आलोचना की, ना किसी की परीक्षा ली, बस पूर्ण समर्पण दिखाया। आज हम लफ्जों में कह देने को समर्पण मान लेते हैं, समर्पण को लफ्जों के दायरे में कैद नहीं कर सकते। ये तो एक अनुभव की बात है। हम भी बड़े गर्व से कहते हैं कि हमने खुद को गुरु को समर्पित कर दिया है, लेकिन सच ये है कि कहना और वास्तव में निभाना, इन दोनों में बहुत फर्क है। शरण का मतलब है प्रेम, त्याग और पूर्ण विश्वास। वहां सवाल जवाब नहीं होते, बस स्वीकार होता है। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे हीर ने अपने आप को रजे में पूरी तरह मिटा दिया था और कहा, रझा रझा कर दीनी, मैं आपे रझा हुए, सदखा हीर दी नावदा, मेनू हीर ना आंखों को। यही है शरण की स्थिति, जहां इंसान अपनी पहचान भुलाकर मालिक में समा जाता है। बुल्ले शाह जी भी यही फरमाते हैं, लाख बार जे करे इबादत कदे ना बने, नमाजी जे घर प्यार ना होसी पल्ले रबना, होसी जी राजी। इसीलिए हजूर जी कहते हैं, चाहे जितना भी सत्संग सुन लो, अगर भीतर प्रेम की लौ नहीं जली तो सब व्यर्थ है। शरण में प्रेम के साथ साथ विरह भी अनिवार्य है। गुरु रामदास जी ने जब अपने तीनों बेटों को लाहौर जाने का आदेश दिया तो पहले बेटे ने मना कर दिया, फिर दूसरे ने भी, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी ने, जिन्होंने अपने पिता को सच्चे गुरु रूप में स्वीकारा था, बिना सवाल किए हुक्म मान लिया और लाहौर की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने पत्रों में अपने विरह का भाव प्रकट किया। पहला पत्र गुरु जी तक नहीं पहुंचा, दूसरे पत्र का भी संदेश अधूरा रहा, लेकिन तीसरा पत्र गुरु जी तक पहुंच गया और उस पत्र में उन्होंने लिखा, गुरु का मिलना ही जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। आगे हुजूर ने फरमाया, हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जीवन हमारी पकड़ में है, सब कुछ हमारे वश में है, पर सच्चाई यह है कि जो कुछ भी घट रहा है वो मालिक के हुक्म से ही हो रहा है। सब कुछ उसी की रजा में है, उसी के आदेश से संसार चल रहा है। जब इंसान अपने मन को मालिक की मर्जी में ढाल देता है, तभी असली सब्र पैदा होता है, और जब सब्र आता है तो मन अपने आप निर्मल हो जाता है। वाणी में भी यही कहा गया है, मन मेरे गुरु की शरण में आवत निर्मल होत। यानी गुरु की शरण में जाकर ही मन शुद्ध होता है और दुख मिट जाते हैं। ये दुनिया तो दुखों का घर है, लेकिन सद्गुरु की शरण में आने से ही सच्चा सुख मिलता है। संतों का मिलना कोई साधारण बात नहीं,
ये तो सौभाग्य से ही होता है। संत मिले व भागी, सच्चा नाम संभाल। संत हमें भीतर भी संभालते हैं और बाहर भी हमारी रक्षा करते हैं। आगे हुजूर जी ने कहा, हम बार बार मालिक से दया की याचना करते हैं, मालिक से मांगते रहते हैं, कृपा की फरियाद करते हैं, पर असल में मालिक तो हम पर पहले ही अनगिनत दया बरसा चुका है। उसने हमें इंसानी जन्म दिया, जो सबसे बड़ा वरदान है। फिर उसने हमें विवेक की ताकत दी ताकि हम सही गलत को पहचान सकें। फिर उसने हम पर और भी कृपा कर दी और हमें सत्संग से जोड़ दिया, पूर्ण सद्गुरु की संगत दी, और फिर सबसे बड़ी कृपा करके हमें नामदान की अनमोल दौलत बख्श दी। अब हमें और कौन सी दया चाहिए? सब तो उसने पहले ही दे दिया। लेकिन फिर भी हम बार बार मालिक से कुछ ना कुछ मांगने लगते हैं। हमें खुद से पूछना चाहिए, मांगना ही क्यों है? क्योंकि जो कुछ हम इस संसार से मांगते हैं वो टिकता नहीं, वो एक दिन हमसे दूर हो जाता है। हमें मालिक से कभी कुछ नहीं मांगना है, बस मालिक की रजा में रहना है। मालिक ने जो देना है वो हमें जरूर देगा। वाणी भी यही कहती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना कोई। आखिर में हजूर जी ने फरमाया कि अंदर के अनुभव शब्दों में बांधे नहीं जा सकते। वाणी में आता है, जो तू दिसे सो तो है नहीं, जो है सो कहाँ ना जाए, सियाना बयाना क्या क्या समझाए। गूंगे का गुड़ भाई, यानी जो भीतर की सच्चाई है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये तो वही स्थिति है जैसे कोई गूंगा गुड़ खा ले, वो स्वाद तो जानता है पर बयान नहीं कर सकता। आज के सत्संग में भी संगत जी, हर कोई हजूर जी के वचनों में पूरी तरह डूबा डूबा हुआ था। संगत जी, बाबा जी भी जल्दी ही वापस भारत लौटने वाले हैं और डेरे में होने जा रहे अगले महीने के भंडारे पर बाबा जी दर्शन जरूर देंगे। संगत से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। राधा स्वामी जी।